हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी सद्भावना के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अपने वर्कशीट में विषय लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, कार्यपत्रक 14, तिथि 13 नवंबर 2020। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे इतिहास का पाठ 2, सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति। बच्चों, जो सर्वोच्चता की नीति है ये क्या है? ये अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई एक नीति थी जिसके आधार पर वे भारतीय रियासतों को अपनी रियासतों में मिला लेते थे, है ना। भारतीय रियासतों पर अपना अधिकार जमा लेते थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सर्वोच्चता की नीति, जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी थी बच्चों? जो अंग्रेजों ने भारत देश में अपने व्यापार के लिए भेजी हुई कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की। एक नई नीति बनाई थी, सर्वोच्चता की नीति, और ये किसने बनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने बनाई थी। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे करने की धमकी करने का अधिकार मानती थी। इस नीति के अनुसार वो मानती थी कि वो भारतीय रियासतों पर कब्जा कर सकती है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध किया गया जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर बच्चों, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है, कित्तूर राज्य था, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित खंगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। प्रतिरोध मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध, ठीक है, जो कि वो कित्तूर पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो उसका विरोध चौकीदार रायन्ना ने जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सेवरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। जो चौकीदार रायन्ना थे उन्हें फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से बहुत डरती थी। क्यों डरती थी बच्चों? क्योंकि कंपनी को यह डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले, है ना। क्योंकि रूस का जो प्रभाव था पूरे एशिया में फैला हुआ था, तो भारत देश तो एशिया महाद्वीप में आता है, तो वो ऐसा ना हो कहीं कि जो रूस है वो भारत देश को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर, 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। बच्चों, जो अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति थी, उसी नीति के तहत इन्होंने कित्तूर पर आक्रमण किया, है ना। जो रानी चेन्नम्मा थी उसने विरोध किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। फिर रानी चेन्नम्मा जो कित्तूर था, कित्तूर के ही एक चौकीदार थे, चौकीदार रायन्ना, उन्होंने भी प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। अब बच्चों, लेकिन ये जो कंपनी थी ये सभी जगह सफलता प्राप्त करती जा रही थी धीरे धीरे, तो इन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, 1843 में सिंध पर भी कर लिया था, और 1849 में पंजाब पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो धीरे धीरे ये भारत के प्रमुख राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करते जा रही थी कंपनी। अब बच्चों देखो, विलय नीति, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीति थी विलय नीति। विलय का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दूसरे में घोल देना, मतलब कि उसका अपना अस्तित्व समाप्त कर देना, है ना। तो इस नीति के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया? भारतीय रियासतों का अस्तित्व समाप्त करती चली गई धीरे धीरे, और उन्हें अपने अधिकार में, अपने अस्तित्व में मिलाती चली गई। अधिग्रहण मतलब किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। विलय नीति के संस्थापक कौन थे बच्चों? लॉर्ड डलहौजी थे। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है
तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। अगर उनका कोई बेटा नहीं है जो कि उनकी विरासत में उनके बाद राजा बन सके तो उनकी रियासत को अंग्रेज लोग हड़प लेते थे, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लेते थे। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, देखिए रियासतों के आपको नाम याद रखने होंगे। सतारा को विलय नीति के अनुसार हड़प लिया था, संबलपुर को 1850 में, सतारा को 1848 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। बच्चों ये वो राज्य हैं जहाँ पर के उनके पुत्र वारिस नहीं थे, है ना, पुत्र उत्तराधिकारी नहीं थे। तो यहाँ पर झांसी की रानी एक ऐसी थी जिनके पास के अपना पुत्र नहीं था, जिन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, गोद लिया हुआ बेटा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उस नीति को नहीं माना था। तो एक तरह से ये एक अनैतिक नीतियाँ थी अंग्रेजों की, जो कि विलय नीति कहलाई थी। इसके बाद बच्चों देखो, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। कौन कौन से राज्यों को लिया था? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इसके बाद अवध को भी ले लिया था, ठीक है, अपने कंट्रोल में कर लिया था, मतलब कि इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। एक बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, है ना। अवध की जनता को नवाब के कुशासन से, उन्होंने एक तर्क भी दिया, जबकि नवाब का शासन सही था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि उनके कुशासन से स्वतंत्र कराने के लिए वहाँ की जनता को अंग्रेज लोग कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर अपना कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। बच्चों ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो अवध के शासक थे उन्हें गद्दी से हटाया गया, तो वहाँ की जनता को बहुत गुस्सा आया और उन सभी ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया फिर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब वर्कशीट में बच्चों कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? ये पहला प्रश्न है। तो बच्चों पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। यह नीति सर्वोच्चता की नीति थी। और ये किसकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। यह नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो विलय नीति का सिद्धांत क्या था? देखिए, विलय नीति का सिद्धांत था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाता था। यह नीति अनैतिक थी क्योंकि दत्तक पुत्र को भी वारिस नहीं माना गया था, ठीक है, पूरी तरह से अनैतिक थी यह नीति। तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसके क्या परिणाम निकले? तो सर्वोच्चता की नीति के तहत अभी हमने पढ़ा था कित्तूर राज्य पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने। तो देखिए, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक में है, पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। और बच्चों इसका परिणाम क्या हुआ था कि जो कित्तूर की रानी थी वो सफल नहीं हुई थी, कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी थी बच्चों? इसका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। रूस एक बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य था, तो उन्हें डर था कि कहीं रूस जो है वो भारत देश पर अपना व्यापार न शुरू कर दे, अपने अधिकार क्षेत्र में ना ले ले। तो इसी बात का डर था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप कित्तूर के नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? बच्चों क्यों करते बताइए। कित्तूर के नागरिक होते तो स्वाभाविक बात है कि कंपनी का विरोध करना, क्योंकि कंपनी बाह्य देश से आई हुई कंपनी थी जिसका कि भारत देश पर अधिकार नहीं होना चाहिए था। देखिए, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, यदि मैं कित्तूर की नागरिक होती तो कंपनी का विरोध जरूर करती, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत व अनैतिक कार्यों का विरोध होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी का विरोध करी थी, बल्कि मैं उस गलत और अनैतिक कार्यों का विरोध करी थी जो कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे थे। ठीक है, तो मैं उस
कंपनी का विरोध जरूर करती। इसमें आपको अपने विचार लिखने थे बच्चों, ठीक है। तो आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें। प्रश्न नंबर 6 है, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है। तो कौन सी सोच है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, 6 का उत्तर है, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की हड़प नीति, कुशासन, अनैतिकता व आक्रामकता की सोच को दर्शाती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वर्कशीट और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।